हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम एक्सपायरी रिपोर्ट ये पॉइंट सीखने वाले हैं। इस रिपोर्ट में हमें जो भी प्रोडक्ट एक्सपायर है या होने वाले हैं, इसकी प्रोडक्ट वाइज, बैच वाइज और शेल्फ वाइज रिकॉर्ड मिल जाती है। इससे हम हमारा एक्सपायरी से होने वाला लॉस कम कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट एक्सपायर होने से पहले सप्लायर को रिटर्न करेंगे, तो उसका रिटर्न रेट डिडक्शन परसेंटेज कम हो जाएगा। इसके लिए हमें ये रिपोर्ट हर मंथ की एंडिंग में जनरेट करनी है। ये रिपोर्ट हम वेरियस टाइप से निकाल सकते हैं, जैसे कि कंपनी वाइज, कैटेगरी वाइज, गोडाउन वाइज और शेल्फ वाइज। ये रिपोर्ट हम एक्सेल या पीडीएफ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद प्रोडक्ट रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद नियर एक्सपायरी इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट रेंज लिखनी है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपको एक्सपायरी निकालनी है, वो डेट यहाँ पे एंटर करनी है। फ्रॉम डेट ब्लैंक रखेंगे तो फिर इस पीरियड से पहले जो भी प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुके हैं, उसका लिस्ट सामने आ जाएगा डायरेक्टली, कोई भी प्रोडक्ट मिस नहीं हो पाएगा। टू डेट मंथ का एंडिंग लिखेंगे, 31/10/24 तक एक्सपायरी निकालनी है तो वो डेट डाल देंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सामने रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। उसमें प्रोडक्ट का नाम, यूनिट, कंपनी कौन सा है, तो क्वांटिटी कितना एक्सपायर हो चुका है, उसका वैल्यू क्या है। नीचे देखेंगे टोटल क्वांटिटी कितना हुआ है, उसका वैल्यू क्या है, इसका रिकॉर्ड भी सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको इस रिपोर्ट में फिल्टर लगाना है तो F4 से फिल्टर लगा सकते हैं, प्रोडक्ट नेम पे, क्वांटिटी पे, यूनिट पे या कंपनी पे। F5 से सॉर्ट भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम पे या यूनिट पे या वैल्यू पे, असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। अगर ये रिपोर्ट आपको एक्सपोर्ट करनी है या प्रिंट निकालनी है तो अल्ट पी करेंगे। यहाँ पे अल्ट पी करने के बाद यहाँ पे कवरेज पूछेगा। कवरेज में आपको ये रिपोर्ट अगर बैच वाइज चाहिए तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर ग्रुप में आपको सप्लायर वाइज ग्रुपिंग चाहिए, शेल्फ वाइज ग्रुपिंग चाहिए, तो वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, शेल्फ वाइज या सप्लायर वाइज। जो भी रिपोर्ट एक्सपोर्ट या प्रिंट होगी वो सप्लायर वाइज ग्रुप होती जाएगी। तो सप्लायर वाइज देखेंगे, एंटर करेंगे। अगर आपको इस रिपोर्ट में एमआरपी वैल्यू भी चाहिए विथ एमआरपी, यस करेंगे, उसको एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, ऑप्शन में एक्सेल ले लेंगे, एक्सेल या पीडीएफ जो भी चाहिए ऑप्शन में दे सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल ले लेंगे, एंटर करेंगे, एंटर, एंटर। यस करने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसमें सब फर्म का नाम, एक्सपायरी स्टॉक कभी तक निकालना है वो डिटेल्स आ जाएंगे, प्रोडक्ट का नाम, पैकिंग, शेल्फ नंबर, बैच नंबर, एक्सपायरी, एमआरपी, क्वांटिटी, वैल्यू। एमआरपी को यस किया था तो एमआरपी वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। एमआरपी को वैल्यू को नो करेंगे तो एमआरपी वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखेगा। और ये प्रोडक्ट वाइज सॉर्ट आउट हो चुका है, ग्रुपिंग हो चुका है। इस पार्टी से हमने परचेस किया था तो ये प्रोडक्ट भी रिटर्न करने के लिए वो दिखा रहा है, तो यहाँ पे डेबिट करने में आसानी रहेगी। उसका बैच वाइज टोटल भी आ जाएगा, यहाँ पे हर एक ग्रुप आ जाएगा इसमें। ये था बैच वाइज यस करने के बाद, और ग्रुप वाइज शेल्फ सप्लायर वाइज करने के बाद ये रिपोर्ट जनरेट हुआ था। दूसरा देखेंगे, अगर अल्टी करते हैं और कवरेज में बैच वाइज नो करते हैं, एमआरपी को नो करते हैं, तो कैसे जनरेट होता है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर। एंटर करने के बाद इसके सामने आपको प्रोडक्ट नेम, यूनिट, कंपनी, क्वांटिटी, वैल्यू, ये रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। ये रिपोर्ट छोटा भी रहेगा, प्रिंट भी आसानी से निकलेगा, और प्रोडक्ट वाइज आप निकाल भी सकते हैं शेल्फ में से आसानी। तो इस सेशन में आज हमने एक्सपायरी रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं इसकी जानकारी ली। धन्यवाद।